Welcome, listeners of Open Studio Pakistan. Today we are with a very special guest. I'm going to introduce Mohammad Muzammil Khan. He is by profession a miniature artist who has been working in this field for quite some time now. And today's episode is just about discovering his journey, his practice in miniature, his work so far, and what he's working on currently, and most importantly, what the studio space means to him. So, कैसे हैं सर आप? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले सब लोगों को मैं सलाम कहूँगा और मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोगों ने मुझे सेलेक्ट किया इस इंटरव्यू के लिए और मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र। और आप बताएं कैसी हैं? मैं ठीक हूँ। We have actually studied. हफ्सा एंड आई हैव स्टडीड फ्रॉम सर मुजम्मिल. हमने सर को बहुत तंग किया है क्लासेस में एंड टाइम पे काम नहीं किया है बट सर की डांट भी खाई है. बट टुडे कमिंग टू हिज स्टूडियो स्पेस, it was I was coming to his studio space for the first time, and it was truly such a nice or like overwhelming experience to see his work in person. By in person I mean like the work that's still in process. सर ने हमें बहुत सारा हमारे साथ काम शेयर किया है जो प्रोसेस वर्क में है. सो सर आप थोड़ा सा अपने प्रोसेस के बारे में बताएं. आपके लिए स्टूडियो स्पेस क्या है, क्या अहमियत रखता है? देखें, स्टूडियो स्पेस आपके लिए बहुत अहमियत रखता है। अगर स्टूडियो स्पेस ना हो तो आपका काम नहीं निकल पाता उस तरह जिस तरह आप निकाल सकते हैं, ठीक है ना। और स्टूडियो स्पेस आपको सोचने का एक मौका देता है कि आप किस तरह काम कर रहे हो। उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपको एट अ टाइम चाहिए होती हैं, वो आपके पास अवेलेबल होती हैं, तो वो एक आपकी हेल्प कर रही होती हैं स्टूडियो स्पेस। इन केस अगर ये हम एक घर के अंदर एक रूम में करें विद फैमिली के साथ, तो वो एक बड़ा मुश्किल हो जाता है काम करना, और वो चीज़ें फिर हर चीज़ एक आपको डिस्टर्ब कर रही होती है। इवन के मेरा स्टूडियो एक है घर के अंदर ही, मगर एक सेपरेट पार्ट है मेरा एक स्टूडियो घर से। मगर ये है कि मेरे पास हर चीज होती है, और सबसे बेस्ट थिंग मेरी ये है कि मेरे फादर मेरे साथ होते हैं। तो ही हेल्प्स मी एवरी टाइम। तो कहाँ मुझे लगता है कि मुझे नीड है अब्बू की, कि अब्बू मुझे थोड़ा सा ये आइडिया दे दें, कुछ दे दें, क्योंकि मेंटोर भी हैं वो मेरे, और इंस्पिरेशन भी मेरी है। तो सारी चीजों में वो बहुत मेरे लिए एक खुशकिस्मत हूँ मैं कि मुझे इतने अच्छे आपको 24/7 कभी भी अपने काम के ऊपर क्रेडिट मिल सकती है। एग्जैक्टली तो मुझे लगता है ये मेरा बहुत सक्सेस होने का एक पार्ट मेरे फादर हैं, जो कि मेरी लाइफ के अंदर बड़ा मैटर करते हैं। और मैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह करता हूँ अल्लाह ताला का कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और रही बात मेरे काम की प्रोसेस की और काम की, तो एज यू नो कि मैं मिनिएचर आर्टिस्ट हूँ। कर तो मैं सारे मीडियम में लेता हूँ काम, जैसे फादर मेरे सारे मीडियम में करते हैं इस तरह मैं कर लेता हूँ, मगर स्पेशलाइजेशन मेरी जो है वो मिनिएचर की है। तो उसके अंदर भी आपने मेरा काम देखा है, जैसे कि मैं मिनिएचर करता हूँ तो एक मिनिएचर का प्रोसेस वैसे ही बहुत लेंथी होता है, लाइक बहुत टफ उसको एक ट्रीट करना। एंड देन मैंने फिर कलर पैलेट भी अब अपने अब्बू की इंस्पिरेशन लेते हुए उस पे करना शुरू कर दिया। That's really interesting. That's really interesting because you know when you have a mentor, especially like a father figure with you, and आप बचपन से उनकी कलर पैलेट्स देख रहे हैं, उनकी काम की लैंग्वेज देख रहे हैं, आपको लगता है कहीं ना कहीं वो आपके काम में भी ट्रांसलेट हुई है? हाँ, ऑब्वियसली वो ऑटोमेटिकली होती है। वो मैं बताऊं, जो बोलते हैं ना सोसाइटी इफेक्ट करती है, इसी तरह अब्बू के काम जो कलर अप्लाई करते हैं वो पेंटिंग्स में, वो मेरे ऑटोमेटिकली वो मेरी पेंटिंग में अप्लाई होने शुरू हो गए हैं। मुझे नहीं पता वो किस तरह आ रहे हैं, अनकॉन्शियस है या वो है, मगर वो चीज आना शुरू हो गई है ऑटोमेटिकली। जबकि मिनिएचर में इतने कलर्स लाना एक मैं बोलता हूँ बहुत चैलेंजिंग होता है। और ये एक मैंने अब्बू के साथ देखा है कि वो बहुत सिंसियर होके एक मतलब खुले दिल से काम करते हैं, और उनका ये होता है कि आप एक फ्रेंडली, आप एक काम जो करो काम को भी अपना दोस्त समझो, वो बात करो उससे, वो खुद बोलता है मुझे क्या जरूरत है अब क्या नहीं है। That's actually very interesting when you know people say कि काम करके अपने काम के आगे बैठें और सुने कि आपका काम क्या डिमांड कर रहा है। और
ऐसे ही होता है ना, जब हम फ्रेंड्स बनाते हैं तो फ्रेंड्स को हम बार बार मिलते हैं, देखते हैं, तो वो अपनी बातें शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ। तो इस तरह काम भी है, जब आपके साथ काम होता है ना तो हम उसको बोलते हैं कि थोड़ी थोड़ी देर बाद देखो, आप जाकर रख दो उसको, वापस देखो, रिपीट। जब हम Yes. उसको वापस देख रहे होते हैं देन वो बोलता है कि मुझे यहाँ नीड है, मुझे यहाँ नीड है, कि मुझे यहाँ पॉलिश की नीड है। मुझे तो यहाँ वो पॉलिश की एक नीड है, बड़ा एक इंटरेस्टिंग पार्ट होता पार्ट है हो उसका। जाता है, तो एक डेफिनेटली। मेरा एक ये भी होता है कि वो पार्ट, देन उसके बाद मेरा फाइनलाइज हो जब हो रहा होता है काम, उसके अंदर मैं क्या करता हूँ, उसको एक कट लेयर्स करता हूँ। करते हैं, तो वो वो आपकी एक टेक्निक है। टेक्निक है मेरी, जो कि मैंने अपना डिमोलिशन वाला काम किया था वहां से स्टार्ट ली थी। तो वो एक मेरे लिए बड़ा चैलेंजिंग होता है। और अब इस बार जो मैंने काम पोर्ट्रेट पे गया हूँ तो वो उससे ज्यादा टफ हो गया चैलेंज, क्योंकि एक आप पहले तो एक डिमोलिशन वाली बिल्डिंग्स बना रहे हो। वो इजी वे था, मुझे लगता था कि, अब मुझे लगता है मतलब वो इजी वे था मेरा वो कट करना, कि कहीं से रैंडमली अगर आपका एक कट करना थोड़ा सा भी आगे हो जाता है तो उसका कोई मसला नहीं होता। मगर इन पोर्ट्रेट वर्क में इज वेरी चैलेंजिंग, यस, कि आपका इतना सा भी या लाइक मिनिमम माइनर भी, मतलब 2 mm या 1 mm भी लाइक थोड़ा सा भी पुश होता है तो वो पोर्ट्रेट खराब। खराब हो जाती मतलब है। आप 1 मंथ या 2 मंथ एक पोर्ट्रेट पे लगा रहे हो, वो आपका खराब हो गया। अच्छा, एक ये तो प्रोसेस है ही। देन सेकंड थिंग ये कि जब उसको मैं लेयर्स बनाता हूँ तो उसके पीछे लेयर्स भी उसी तरह ही कट करता हूँ मैं, या लाइक 2 and 3 लेयर्स। देन फिर उसको पेस्ट करना। अच्छा, इसका पेस्ट करने का बड़ा एक प्रोसेस मुश्किल है। वो यूं कि मैं लई से करता हूँ, मैं कोई केमिकल वाली चीज यूज नहीं करता जो कि मेरी पेंटिंग को थोड़े टाइम बाद वो खराब करे। खराब कर तो देती है। वो एक मेरे लिए बड़ा चैलेंजिंग होता है कि मैं उस पेंटिंग को रखूं और देन उसको देखता रहूं कि जब तक वो पेस्ट नहीं हो जाती, नहीं हो जाती। क्योंकि वो लेयर्स बड़ी एक मुश्किल होती है। फिर उसके बाद ये होता है, जब एक मेरी ये प्रोसेस में चल रही होती है तो मैं फोरग्राउंड एंड बैकग्राउंड को बड़ा एक देखता रहता हूँ कि कितनी उसको नीड है, कि वो लगे नहीं है कि क्राफ्ट हुआ लाइक कि फर्स्ट लेयर कुछ बोल रही है, सेकंड लेयर कुछ बोल रही है। मेरी पेंटिंग ऐसी होती है लाइक एक नजर देखो तो वो लगता है कि ये पूरी एक ही पेंटिंग है, मगर वो लेयर्स में लेयर्स होती में है। होती है। स्पेशली जो टेक्निक आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, बट ऑफ कोर्स लाइक मिनिएचर जो है वो हजारों साल पुरानी Exactly. एक, इट्स वन ऑफ द ओल्डेस्ट पेंटिंग टेक्निक्स, एंड उसमें बड़ी आई थिंक हाथ पे कंट्रोल, नफासत एंड मोर और लेस सबर, So, पेशेंस इज exactly. सो इम्पोर्टेंट। आई फील लाइक हम हमेशा बोलते थे जब हम सर से सेकेंड ईयर में आईएएस में मिनिएचर पढ़े थे कि हम नहीं कर सकते मिनिएचर, बिकॉज द वे सर मुजम्मिल वुड सिट एंड जस्ट जीरो इन फुल zen होके सर उसको जो करते थे वो, ऑफ कोर्स उस टाइम पे इतने हम पेशेंट भी नहीं थे उस बिल्कुल। तरह। सो ओवर द ईयर सर आपने अपना काम लोकली इंटरनेशनली एग्जिबिट किया है एट ऑल द वेरी रिनाउंड गैलरीज ऑफ पाकिस्तान एंड इंटरनेशनली। व्हाट डू यू थिंक अपनी आर्टिस्ट जर्नी के बारे में? हाँ, मेरी एक आर्टिस्ट जर्नी एक मेरे लिए खुद एक यूनिक है। वो इस तरह से है कि मेरे फादर थे बाहर, दुबई में थे वो, सऊदी अरब में। और उन्होंने काफ़ी टाइम ये अपने शेख जो हैं उनके साथ उन्होंने काम करा है। ठीक है, तो वो वहाँ से जब यहाँ आए तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि मुझे अपने फादर के साथ काम करना चाहिए, ना ही कि कहीं और, क्योंकि मैं अपने कज़न के साथ एक बिजनेस कर रहा था। तो मैंने वहाँ से बिजनेस स्टॉप करके अपने फादर के स्टूडियो ज्वाइन करा। देन मैं इतना इंटरेस्टेड नहीं था आर्ट में। बड़ी एक शॉकिंग बात है ये कि नहीं। मुझे नहीं था पसंद कि मैं एक आर्ट करूं, तो ना मैं करता था। ठीक है, तो अब्बू ने मुझसे पूछा आप क्या करना चाहते हो। मैंने कहा अब्बू मैं फ्रेमिंग सीख लूंगा, आप मुझे फ्रेमिंग सिखा दें। फर्स्ट थिंग मैंने एक फ्रेम का काम सीखा। मैंने कहा बस ये एक बिजनेस मुझे लगता है कि मेरे लिए अच्छा होगा, मैं फ्रेम की शॉप खोलूंगा और कुछ लोगों को रखकर और मैं काम करवा दूंगा। ठीक है, देन मैंने फ्रेमिंग का वर्क सीखा। उसके बाद ऑटोमेटिकली पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगा कि मुझे थोड़ा सा स्केच करना चाहिए। देन मैंने हल्का सा स्केचिंग स्टार्ट करी, और वो भी मैंने छुपा के रख दी पेंटिंग के पीछे के अब्बू आए देखे ना। तो एक दिन अब्बू ने एक पेंटिंग हटाई, उसके पीछे से स्केच निकला। उन्होंने पूछा किसका स्केच है, मैंने कहा मैंने बनाया। तो अब्बू ने बोला तुम फिर स्केचेस बनाओ और सीखो ये। मैंने कहा ठीक है। तो मैं सीखने लगा। एक दिन अब्बू के स्टूडियो मोहम्मद जिशान विजिट करते हैं, वो मेरे टीचर, आई कॉल टीचर। तो उन्होंने, सर ने मेरा काम देखा और उन्होंने बोला कि उस्ताद इनको तो आप एनसीए भेजें। तो मैं तो जानते नहीं था एनसीए है क्या।
क्या चीज है ये एनसीए। तो एक मेरे लिए बड़ा चैलेंज, तो चलो ठीक है, मुझे एनसीए का एक पता चला। अब मैंने वहां अप्लाई करना था कि एनसीए में किस तरह अप्लाई करते हैं, वो सब देखा। तो मुझे एक पता चला कि मेरे ग्रेड्स ही इस तरह नहीं है कि मैं वहां अप्लाई कर सकूं। देन मैंने Okay. इंटर सेकंड टाइम दिया ग्रेड इंप्रूव करने के लिए। To get into NCA. हाँ, हाँ है। तो वो मैंने सेकंड टाइम दिया, और देने के बाद एक मेरा रिजल्ट आया, मुझे बड़ी खुशी हुई कि हाँ मैं अब अप्लाई कर सकता हूँ, मेरा इम्प्रूव हो गया ग्रेड। तो एक जर्नी मेरे लिए बहुत लॉन्गेस्ट हो गई, बिकॉज क्योंकि मेरी कुछ चीजें प्रिपेयर्ड नहीं थी इसकी तरह। और फिर मैंने वो करने के बाद जब मैंने एनसीए अप्लाई करा और विदाउट मतलब प्रैक्टिस के, तो Practice वहां के। मुझे पता चला वहां तो दुनिया ही अलग अप्लाई कर रही है। वहां का तो काम ही कुछ और है, वो इस कुछ तरह और। तो जा ही नहीं सकते। मेरा वो ईयर जाया हुआ। Okay. अच्छा, उससे पहले जब मेरा इंटर हो गया, उससे पहले 3 साल मेरे एक और जगह खराब हुए। किसी ने बोला मैं एडमिशन करवा दूंगी आपका, आप मेरे पास काम करें। तो वो मेरे एक अलग जाया हुए, मतलब बहुत मेरा I think this is very good advice for people who want to get into art schools and have that mindset. एग्जैक्टली। So I think that's तो फिर मुझे जिशान सर ने मोहन दास के पास भेजा, तुम वहां जाओ, जी वहां जी काम जी देखो कि किस तरह होता है। तो मैं उनके स्टूडियो गया, और मुझे पता चला नहीं, काम इस तरह अलग अलग तरीके से भी होता है। होता है। तो फिर मैं वहां प्रैक्टिस करी, साथ साथ अब्बू भी मेरी बड़ी हेल्प कर रहे थे। तो मैं वहां से आता, और लाइक मेरी ये रूटीन थी कि मैं 3 घंटे 2 घंटे सोता था, क्योंकि मैं ये सोचा था कि मेरे 5 इयर्स अभी से ही जाया हो गए, जाए हो गए अभी तो एडमिशन भी नहीं हुआ मेरा। तो देन मैंने फिर अप्लाई करा, एंड देन फिर मैं सिलेक्ट हुआ, और फिर मैं इस तरह सिलेक्ट हुआ। और उसके अंदर भी एक मेरे साथ ट्रेजेडी हुई, वो ये हुई कि टीचर ने मुझे बोला कि आपने अपने अपने शूज पेंट करने हैं ड्राइंग में। ठीक तो है। मैंने कहा ठीक है। तो मैंने अपने शूज देखे बिल्कुल सादे से, मैंने कहा मैं एक फाइन आर्टिस्ट बनना चाह रहा हूँ, तो मैं एक सादे से ड्रॉ करूंगा, मैं पत्नी सिलेक्शन हो ना हो। हाँ। तो एक बराबर में था लड़का, मैंने उसको बोला मैं आपके शूज ड्रॉ कर सकता हूँ? उसने बोला यस। तो मैंने उसके ले लिए और उसने मेरे ले लिए, क्योंकि वो आर्किटेक्ट का था। उसने बोला मुझे तो जस्ट आउटलाइन चाहिए होती है। अच्छा। अब उसने कोई 1 घंटे में वो आउटलाइन बनाकर और मुझे कहता कि मेरे शूज दो, मुझे जाना है। मैंने बोला मैंने तो अभी स्टार्ट भी नहीं करी ड्राइंग। तो मैं शॉक कि ये क्या इसने कर दिया, मतलब मैं पहले ही एक टाइम पीरियड से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। अब ये मेरे जूते लेके भी जा मेरे शूज भी लेके जा। मैंने उसको रिक्वेस्ट करी, तो वो बड़ा हाइपर्स हो गया, नहीं नहीं मैं तो, मुझे जाना है, बस मेरे पास टाइम नहीं है। और इतने में टीचर आ गई। तो उन टीचर ने बोला कि आपको हमने कहा था अपने अपने शूज लेना, ये मैं आपको यहाँ पर रिजेक्ट कर सकती हूँ, फेल कर सकती हूँ आपको। मैंने बोला मैम सिर्फ एक रिक्वेस्ट है, 10 मिनट के लिए इनसे शूज रुकवा दें। हाँ। उन्होंने कहा 10 मिनट में आप क्या कर लोगे? मैंने कहा सिर्फ 10 मिनट के लिए रुकवा दें आप, फिर ये ले जाएं। तो आप अंदाजा लगाएं, मेरी इतनी प्रैक्टिस हो गई थी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, कि मैंने उसको 10 मिनट में एक पॉइंट लगा दिए कि इस जगह ये है, इस जगह ये है, इस जगह ये है, और उसके शूज उठा कर दे ऑफ दिए। कोर्स। और देन उस पॉइंट्स पे मैंने वो पेंटिंग फिनिश करी, लाइक ड्राइंग स्केच फिनिश करा। तो मैम इस शॉप के ये किस तरह करा। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने इतना मुझे काबिल बना दिया इस आर्ट में। और फिर इंटरव्यू में मुझे पता है इस तरह चला कि मैं सिलेक्ट हो गया। वो इस वजह से कि हुआ ये कि जब मैंने अपना पोर्टफोलियो दिखाया, तो उन्होंने मुझे बोला कि ये पोर्टफोलियो अगर इसमें से पेंटिंग कुद्दूस मिर्जा लेना चाहें तो ले सकते हैं। अभी मैंने मना कर दिया, मैंने कहा नहीं सॉरी, ये मैं नहीं दे सकता। तो वो शौक कि आप ये काम क्यों नहीं दे सकते कि आपकी पेंटिंग सेल हो रही है। मैंने कहा मैंने ये सेल के लिए नहीं बनाई थी। दैट इज सो इम्पोर्टेंट। मैं थोड़ा ब्रेक लगाऊंगी यहाँ पे और मैं बोलूंगी दैट इज सो इम्पोर्टेंट कि आर्टिस्ट का एक राइट होता है अपने काम के ऊपर कि ये काम मैंने नहीं बेचना, या ये मेरा पर्सनल काम है, या ये मेरा प्रोसेस वर्क है। तो वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी गुड कॉल। उसमें जब वो पेंटिंग मुझे रिटर्न दी गई उनके हाथ से, तो कहा गया एनसी आओ, ये वहां हम आपसे बाय करेंगे। इट्स मीन मेरा माइंड क्लिक कर गया कि मेरा एडमिशन पक्का है, सिलेक्शन हो गई है। तो मैं वही वो हो गया था सेटिस्फाइड अपने हिसाब से कि इस तरह मेरा एडमिशन हो गया। फिर मैं वहां गया और उन टीचर से छुपता फिरा 4 साल तक कि ये टीचर मुझे पकड़ न ले, पेंटिंग ना मांग ले। उन्होंने पूछा भी, मैंने कहा वो तो मेरे घर पर है, फिर मैं लाऊंगा। वो आज तक मेरे पास है। सॉरी टू से कि वो अभी मैं निकाल नहीं सकता, कुछ सामान है मैं। तो वो मैंने छुपा के रखा हुआ है। सर थोड़ा सा ये बताएं कि हम जिस तरह ओपन स्टूडियोज का इनिशिएटिव हमने लिया है,
जनरल उन लोगों के लिए जो आर्ट में इंटरेस्टेड हैं, आर्ट इंथुजियास्ट हैं, आर्ट सीखना चाहते हैं, आप अपना स्टूडियो स्पेस आप कैसा क्या सोचते हैं इसके बारे में कि आर्टिस्ट एक्सेसिबल होने चाहिए लोगों के लिए जिनको आर्ट करना है, आर्ट सीखना है, इस फील्ड में आना चाहते हैं? ये एडवाइस इमर्जिंग आर्टिस्ट के लिए भी हो सकती है, मिड करियर के लिए भी हो सकती है, और जनरली उन बच्चों के लिए जो आर्ट में आना चाहते हैं और सीखना चाहते हैं। बिल्कुल। अच्छा, इसमें सबसे पहले ये बात आती है क्योंकि मैं जब से अब्बू के साथ ज्वाइनिंग की है, उनका हमेशा स्टूडियो रहा है। वो विदाउट स्टूडियो काम नहीं नहीं सकते, करते। ठीक है, और ना होता है काम। आप सोच नहीं सकते विदाउट स्टूडियो आपने आर्टिस्ट काम हैज टू करा ना। सर्वाइव एग्जैक्टली, लाइक विद उसको द स्टूडियो। एक प्लेटफॉर्म चाहिए अपने काम के लिए। अब वो प्लेटफॉर्म एक हम स्टूडियो कॉल करते हैं उसको, क्योंकि उसमें बहुत सारी वैरायटीज होती हैं, चीजें होती हैं, और उसका होना लाजमी होता है एक आर्टिस्ट के लिए। उसके बगैर आर्टिस्ट कुछ नहीं है, कुछ ठीक नहीं है। है, तो बिल्कुल। एक स्टूडियो होता है। और हाँ, रही बात के जो स्टूडेंट सीखना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज होती हैं कि वो स्टूडियोज जाएं, आर्टिस्ट को देखें, उसकी प्रोग्रेस वर्क देखें, उनको बहुत सीखने को मिलता है, मगर वो सीखने वाले हों, ना ही कि वो अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, अगले को भी आर्टिस्ट को डिस्टर्ब कर रहे हैं। क्योंकि मोस्टली लोग क्या करते हैं, वो आर्टिस्ट को इतना एग्जॉस्ट कर देते हैं, मतलब लाइक परेशान कर देते हैं कि आर्टिस्ट आने से फिर नेक्स्ट को मना कर देते हैं, नहीं अब आप नहीं आओ। तो ये एक बड़ा एक वो होता है। वो करते कौन है, ये न्यू जो जर्नी अपनी स्टार्ट कर रहे होते हैं, वो कुछ और एज्यूम कर और उस चीज को ट्रीट कर रहे होते हैं। तो ऐसा ना करें वो। जब भी हम किसी आर्टिस्ट से बात करते हैं या हम आपस में भी दोस्त एंड अपने टीचर से भी हम बात करते हैं, तो हम हमेशा बड़ा एक खुले जहन के साथ जाते हैं कि हम जाने, इंफॉर्मेशन अडेप्ट करने, और कुछ चीजें हम सीख के आएंगे, कुछ चीजें हम उनको सिखा के आएंगे। एग्जैक्टली। बट देन अगेन मैं सवाल पे वापस आऊंगी कि आप कितना ओपन है कि देखें, लोग आए, बैठे, मेरे प्रोसेस कॉन्सेप्ट के बारे में बात मैं करें, इस ग्रिड तरह में और हूँ। दें। एग्जैक्टली, आप लोग खुद भी जानते होंगे, जब मैं सेकेंड ईयर में भी पढ़ाता था, जो मेरी प्रैक्टिस है ना, लाइक 7 ईयर एंड 8 ईयर की, तो वो मैं जो प्रैक्टिस है वो तक बताता हूँ। बिल्कुल। तो मैं कभी भी नहीं छुपाता हूँ, ठीक है। अब क्या है कि अब जो मैं स्टूडियो में है, क्लासेस भी देता हूँ और वर्कशॉप भी देता हूँ, तो उसमें भी मेरा यही होता है, जो मेरी प्रैक्टिसिंग है, एक एक्सपीरियंस है, ये मैंने एक अपने फादर से सीखा है। देखिए, उन्होंने तो अपनी लाइफ गुजार ली, उनको पता है ये स्ट्रोक मैंने एक अपनी 20 साल के अंदर ये स्ट्रोक लगाना सीखा है। वो तो मुझे डिलीवर कर रहे हैं। अब ये मेरे ऊपर है, वो मैं किस तरह अचीव कर रहा हूँ, वो मैं ले सक रहा हूँ या नहीं ले सक रहा, या उसको बस इजी वे में ले रहा हूँ, बस बता दिया इस तरह लगना है। उनको उसकी जर्नी का नहीं पता कि उस स्ट्रोक की जर्नी क्या है, ठीक है। हमें इस चीज को समझना चाहिए कि अगर कोई स्टूडियो में टीच कर रहा है टीचर, तो वो जो एक अपना एक्सपीरियंस बता रहा है उसको फोकस करें उस चीज को, ठीक है। तो मेरा तो यही है कि मैं तो जितना हो सकता है खुलकर मैं बोलता हूँ, आप मेरे साथ बैठे हैं। I think we can all vouch for it कि sir is really forthcoming with his knowledge and experience and like काम देख के भी। इवन जब हम मिनिएचर पढ़ रहे थे सर से इंडस में सेकेंड ईयर में, तो सर ने हमें अपना काम दिखाया। वी वर जस्ट लाइक हम कभी ऐसा नहीं कर पाएंगे, हम डीमोटिवेट हो गए, बट सर ने बोला नहीं, ये टाइम कंज्यूमिंग है पर हल्के हल्के हो जाएगा। फिर हमने पेंसिल किया, फिर हमने स्याह कलम किया, बहुत हम लोग फ्रस्ट्रेट हो गए थे, बट आई थिंक एट द एंड रिजल्ट वाज सो फ्रूटफुल फॉर सम पीपल जिनको मिनिएचर में एक्चुअली सर ने भी अभी बोला कि जो लोग एक्चुअली फुल फोकस करके सीखने आते हैं उस डेडिकेशन से, उस पैशन से, तो वो बिल्कुल ट्रांसलेट होता है उनके लिए। अब जैसे आप जर्नी की बात कर रही हैं, इसी तरह मेरी एनसीए में जो जर्नी गुजरी है, आप शॉक्ड होंगे कि मेरी 4 साल में एक छुट्टी नहीं है। लाइक एक छुट्टी नहीं करी। बीमार होता मगर क्लास में प्रेजेंट होता। टीचर्स परेशान होते कि ये हो क्या रहा है। तो बड़ा एक मजे का वो रहा मेरा, और मुझे पता ही नहीं चला कि मैंने थीसिस दे दिया, और उसमें मुझे मीर हाजी शरीफ अवार्ड मिला है, और ब्राइट परफॉर्मेंस अवार्ड मिला है, और विद डिस्टिंक्शन है। तो मेरे लिए एक ब्राइट सर ये बताएं, हल्का सा एक छोटा सा सवाल है, डिस्टिंक्शन इज अ कर्स, व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दैट? ऐसा होता है बिकॉज हमारे कुछ आगे पीछे जानने वाले दोस्त हैं जिसकी डिस्टिंक्शन आई उसने काम करना छोड़ दिया, बट ऑन द अदर हैंड
on the other hand आपके सामने है जो मैं कहना चाहूंगा। वैसे मुझे मैटर नहीं करती कि हाँ। डिस्टिंक्शन होना चाहिए नहीं होना चाहिए। आप अपने काम के साथ कितने सच्चे हो, कितने मतलब उसको काम को कितना अपने साथ क्लोजअप समझते हो और उसको लेकर चलते हो। मोस्टली लोग यही हो रहा होता है कि अच्छा इसमें सिर्फ एक चीज ये नहीं आती, जैसे हमने बोला काम छोड़ दिया। काम छोड़ने के पीछे बहुत सारे रीजंस होते हैं। हमारी सोसाइटीज जो हमारी पाकिस्तान के अंदर है, ठीक है, वो बड़ी मैटर करती हैं उसके पीछे। and it's really hard being an artist in Pakistan. एग्जैक्टली तो like what is your take also on that? अभी हम इस टॉपिक पे हाँ, आएंगे। बहुत मुश्किल है। देखो मेरी जर्नी जो एक मेरी स्टार्ट हुई, लाइक एक तो आपको अपने काम के साथ बहुत सच्चा होना पड़ेगा शुरू से ही, फर्स्ट डे क्लास से। और मैंने एक सर जिशान की बात करूंगा, उन्होंने मुझे हमेशा एक बात समझाई थी, अपना काम जब भी बनाओ, जो भी काम आप अपना बना रहे हो ना, वो बोलो ये मेरा आखिरी पीस है, ये मेरा फाइनल पीस मेरा यही है, बस इसके अलावा कोई पीस नहीं। तो उस पर इतना काम करो, आप इतना काम करो कि वो मतलब खुद बोले कि हाँ मैं ये यही हूँ, मास्टरपीस। इट्स कॉल्ड मास्टरपीस। काम बोलता है। हाँ, काम बोलता है। तो मैं हमेशा अपना जो भी काम करता हूँ ना, मैं उसको एज अ मास्टरपीस बनाने की कोशिश करता हूँ कि वो लगे नहीं कि मतलब कि आपने जान छुटाई उस काम से। तो वो एक आपका सक्सेस पार्ट बन रहा होता है। तो मुझे आज तक नहीं याद मैंने किसी गैलरी को या कहीं मैंने बोला मुझे शो दो। वो क्यों? वो आपका हर मास्टरपीस जब जा रहा होता है तो वो एक के बाद एक आपको खुद ही अपॉर्चुनिटीज मिल रही होती हैं। सर थोड़ा बताएं एक टिपिकल डे आपके स्टूडियो में क्या होता है? मैं ये जानना चाहूंगा टिपिकल डे किस तरह आप कह रही हैं उसको? क्या टिपिकल डे मतलब आज आपने स्टूडियो में काम करना है तो आप कैसे स्टार्ट करेंगे? क्या आपका कोई स्टूडियो रिचुअल है, कोई ट्रेडिशन है? कुछ म्यूजिक लगाते हैं, कुछ नेचुरल लाइट में बैठ के काम करते हैं, या रात में काम करते हैं, या दिन में काम करते हैं? मेरा मोस्टली टाइम तो वैसे रात में होता है काम करने का, और मैं म्यूजिक्स के साथ ही कर रहा होता हूँ, क्योंकि मेरे साथ एक सबसे बड़ा जो मसला है, मुझे वॉइसेस जो है ना वो बहुत डिस्टर्ब करती है। आप डिस्टर्ब होते हैं बहुत बहुत ज्यादा। तो मैं उसके लिए चाहता हूँ कि कुछ भी चीज मेरे कान में चल रही हो जो कि वो वॉइसेस ना आए। अच्छा। तो मुझे ना ज्यादा डिस्टर्ब करती है, लाइक कि कोई जा रहा है, कोई आ रहा है, कोई बराबर से गुजर रहा है, किसी ने कुछ कर दिया, तो मैं उस काम को अपना फोकस नहीं कर पाता हूँ। फिर मैं उधर देखता हूँ कि क्यों हुआ, मतलब रात में काम करता हूँ कि सुकून से मैं काम करूँ, कोई मेरे आगे पीछे ना हो, रूम बंद हो। सवाल पूछना चाहिए था, व्हाट्स अ टिपिकल नाइट इन योर स्टूडियो? तो ऐसा होता है। तो मोस्टली मैं रात में ही काम करता हूँ, और जब कभी ज्यादा मेरे पास काम होता है तो फिर मैं डे और नाइट दोनों। तो वैसे तो डे में भी हो रहा होता है साथ साथ, हाँ, मगर डे में ये होता है कि आप दूसरी चीजें भी साथ साथ कर रहे होते हो। यूनिवर्सिटी है, जैसे मैंने यूनिवर्सिटी जाता हूँ। Also, Sir Muzammil is faculty at IBS, and I think it's a great opportunity for students at IBS to get to learn from such an experienced artist. And along with Sir KU में भी juries लेते हैं, classes दे रहे हैं, so that is all a lot. कोई memorable कोई चीज अपने स्टूडियो टाइम से हमारे साथ बड़ा ब्रीफली शेयर करें आप, जो आपको अभी तक याद हो? हाँ, मुझे एक बड़ी वो याद है चीज के, जब मैंने फ्रेमिंग का काम सीखा, बड़े शौक के साथ सीखा था ना, तो एक दिन अब्बू के पास ऑर्डर आता है कि ये ना 50 फ्रेम है, 2 दिन में चाहिए। और अब्बू ने बोला ठीक है, हाँ हो जाएंगे, और अब्बू ने मुझे दे दिया। अब आप ये देखें कि आपके टीचर का और उस्ताद का, जो फादर भी हैं, उनका आपके ऊपर इतना कॉन्फिडेंस है कि उन्होंने वो फ्रेम एक सिंगल हैंड उन्होंने उठाकर मेरे हैंड ओवर कर दिए कि मुज़म्मिल ये बनाने हैं आपने। तो आई वॉज शॉक कि मैं ये किस तरह 50 फ्रेम इज इम्पॉसिबल कि मैं किस तरह बनाऊंगा। अब्बू बोला बन जाएंगे ये छोटे से। मैंने कहा अब्बू छोटे से नहीं है ये, मैंने कहा ये बड़ा मुश्किल है, ये चैलेंजिंग है। अब्बू बोला नहीं नहीं बन जाएंगे। वो एक देखें, जो भी टीचर या उस्ताद आपको जो ये मोटिवेशन दे रहा होता है ना, हो जाएंगे हो जाएंगे, वो आपको बड़ा मतलब वो इम्पैक्ट करते हैं वो चीजें। तो उनका वो बोलना ना बार बार, उन्होंने वो बोलने से मेरा काम फिनिश हो गया। लाइक मैंने 2 days हाँ इसमें, हाँ वो एक अलग बात है, मैं सोया नहीं।
वो एक अलग ये बात तो है, मैं part सोया है, I नहीं, think ये तो मगर सबसे वो मैंने ये फिनिश तो करा। हाईलाइट है हमारे प्रोफेशन, हमारे बिल्कुल। फील्ड की, कि जब काम आ जाए और इंसान काम में बहुत ज्यादा, स्पेशली आर्टिस्ट बहुत काम में ज्यादा हो जाए, तो फिर सुबह क्या रात समझ क्या। गया। मेरी आपको एनसी की रूटीन बताऊं, आप शॉक हो जाएंगे कि मैं दिन में मतलब किस तरह सोता था। मैं एनसीए जो जाता था विदाउट स्लीपिंग जाता था, मतलब मैं सोया हुआ नहीं होता था जब भी मेरी छुट्टी नहीं होती थी, क्योंकि मैं पूरी नाइट काम करता था। डे में कॉलेज जाता था, कॉलेज से आने के बाद 5 बजे के बाद मैं सोता था और 9-10 बजे रात को उठ जाता था। ये मेरी रूटीन थी। तो इस वजह से मेरी कभी छुट्टी नहीं हुई एनसीए की, कि मैं सोता रह गया हाँ, कि मेरी that's आंख why नहीं you're खुली। also so disciplined in that way, and I think when we talk about miniature, then again मुझे लगता है miniature बहुत ही disciplined, you have to be बहुत। really like focused, वो कहते हैं ना जीरो इन करना, because आप perfection उसमें उसके अलावा अचीव ही नहीं कर और सकते। मुझे जो लगता है ना, मिनिएचर काम ऐसा है, जब इसमें आप हाइपर रियलिस्टिक करने पे आते हो ना, तो देन ये आपको अलाउ नहीं करता हाँ, कि आप मेरे साथ खेलो, लाइक मतलब या या नो हाइपर, छेड़खानी, हाँ या नो छेड़खानी। तो वो एक टाइम टू टाइम थोड़ा थोड़ा बोलते हैं ना, ये आपको अलाउ करता है, अच्छा ओके करो थोड़ा सा थोड़ा सा, मतलब वो इस तरह जाकर अलाउ करता है, तो वो बहुत टाइम ले जाता है टाइम नहीं जाता। अगर हम इसको हाइपर रियलिस्टिक पे लेकर जाते हैं। और वैसे मिनिएचर तो मैं बोलता हूँ कि आप कर सकते हो, अगर आप अपना इजी वे में लो तो हो जाता है, कोई मसला नहीं होता। मगर हाँ, एक जिस डायरेक्शन में मैं अब गया हूँ और जा रहा हूँ, वो एक बड़ी चैलेंजिंग है मेरे लिए। आज कोई एडवाइस जो आप इमर्जिंग आर्टिस्ट को देना चाहें, मिड करियर आर्टिस्ट को देना चाहें, उन लोगों को देना चाहें जो ये पॉडकास्ट सुनेंगे और आर्ट एंथुसियास्ट हैं, और शायद मिनिएचर के अलावा भी कोई आर्ट फॉर्म या अपने स्टूडियो खोल के अपनी छोटी सी प्रैक्टिस करना चाहें, बिकॉज आई थिंक हर बंदे का एक वो होता है कि कभी कभी रिस्ट्रिक्शन होती है कि मेरी जगह छोटी है, लेकिन काम करने का वो है, पैशन है। सो आप ऐसे लोगों को क्या आर्टिस्ट देखें, आर्ग्यूमेंट तो कुछ भी नहीं होना चाहिए आर्ट में। आर्ट ऐसी चीज है, वो आप दिल से करते हो, आपके लिए वो छोटी बड़ी जगह कुछ मैटर नहीं करती है, ठीक है। मेरे पास मिनिएचर इतनी सी भी होती है और इतनी बड़ी साइज की भी होती है। अब ये मेरे ऊपर है, मैं उसको किस तरह करूं। चाहे वो फिर मुझे अपने आर्ट स्टूडियो से घर तक जाना पड़े उसको लेकर, और घर का भी स्पेस यूटिलाइज करना पड़े, तो ठीक है, कोई बात नहीं, नॉट लिमिट, ठीक है। और रही बात कि जो काम करें वो बहुत दिल से करें, और ये आर्ट ऐसा है, ये होता ही दिल से है। और अगर आप दिल से नहीं काम करेंगे तो आर्ट कभी भी नहीं बना सकते। आर्ट कभी भी नहीं बना सकते। आई थिंक दैट्स रियली गुड। आई थिंक खुद अपने साथ ऑनेस्ट ऑनेस्ट होना पड़ेगा, तभी एग्जैक्टली। फिर आप अपने काम के साथ हाँ, ऑनेस्ट जब आप खुद के साथ ऑनेस्ट होंगे तो आपका काम भी उसी तरह होगा और वो खुद बोलेगा भी। बोलेगा। या थैंक यू सो मच फॉर, आई वेलकम। थिंक हमें बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छी बातें की आज। वेरी इंसाइटफुल स्टूडियो प्रैक्टिस मिनिएचर के ऑल ओवर। तो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर, एंड वेलकम, थैंक यू सो वेलकम। मच फॉर ओपनिंग doors of your studio for Opus Studios Pakistan, and I hope our listeners really enjoy this very insightful conversation. And then again, thank you. वेलकम। And we will be posting all about Sir Muzammil's work, and hope you guys like it. Thank you so यस, much. Allah Hafiz. थैंक यू, अल्लाह हाफिज।